संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धि कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेन्द्र मुकुटाश्लीष्ट पादपद्माकीर्षणम् प्रणमामि महावीरं लोकत्रयते मंगलम्। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आदिनाथ भगवान की, मुनि कुंजर ज्येष्ठ आचार्य श्री आदि सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की। प्यारे प्यारे मेरे गुरुवर तुम ही तो मम जीवन हो, तोरी आशीष से जीतेंगे कर्मों का सारणांगन हो। वसुधारा ऊपर बरसे जहाँ पढ़ते तब पगे हो, सैयद चरण नमन करे तब कोटि कोटि नमन हो, कोटि कोटि नमन हो। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए जोर से जयकार लगाएं। बोले चतुर्थ पट्टाधि प्राकृत अतिशय योगी आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो। समस्त आचार्य संघ की जय हो। आज की बड़ी विडंबना है कि कर्म तो करते हैं पर फल भी नहीं मिलता है। तो कर्म कैसे करें, किस तरह से करें, कहाँ करें? जैन धर्म मिला, जीवन मिला, सब कुछ समझता भी है, फिर भी कहीं ना कहीं हमारे से गलतियां हो जाती है। हमने जब लॉकडाउन चल रहा था तो रामायण देखी होगी सभी ने। किसने किसने देखी? सभी ने देखी होगी ना। बड़ी सुंदर रामायण थी। पर आज हम अपना जो पद्म पुराण जैन रामायण आचार्य रवि शेणाचार्य गुरुदेव द्वारा रचित आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज इस जैन रामायण को कुछ उसमें कुछ दृष्टांत में दिए जो हमें बहुत शिक्षाप्रद है। हर दृष्टांत शिक्षाप्रद है। आज उसी जैन रामायण से कुछ ऐसा दृष्टांत सीखेंगे, समझेंगे जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। पद्म पुराण चरित्र का करते हम व्याख्यान, आशीष आपका रही सदा, हे शिव पथगामी राम। मात गुरुजनों की वंदना, शुरू किया शुभ कार, पढ़े सुने अमल करे सभी, माँ वरदा की झनकार। हम चरित सुनाई पद्म राम शुभ नाम का, हम चरित सुनाई पद्म राम शुभ नाम का। ये काव्य के पावन महाशयों की शान का, ये काव्य के पावन महाशयों की शान का। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत नाम में राज नगर है पुण्यमयी श्री राम। बलभद्र नाम से शोभित दिव्य राम का, हम चरित सुनाए पद्म राम शुभ नाम का। ये काव्य पावन महाशयों की शान का, ये
परेशानी का। आइए सुनते हैं एक कथा जहाँ राम लक्ष्मण और सीता सब अपने निवास स्थान पर अच्छे से रह रहे थे। वहीं पर अचानक से उनका विरहकाल हो गया। 14 साल का उनको वनवास मिल गया। पर देखिए 14 साल के वनवास में भी जो कंकरों पत्थरों पर चलते थे, दुखों को सहन करते थे, माता पिता से दूर रहकर उनका विलाप सहन करते थे, फिर भी कितनी खुशी के साथ में चलते चलते आगे वो क्या करते थे, आइए सुनते हैं। घनघोर अटविया पार कर करुण रवान पास पहुँचे, मन घर छाया वृक्ष कीली, मिष्ट फलों का उपभोग करे, लगन माटी का पात्र बनाए, सिया धान का अन्न पकाए। एक दिन देखा युगल मुनि को, प्रज्ञान गुप्त सुगुप्त कहाए, तत्क्षण तोड़ी प्रिय समीप वो, देखो अहो भाग्य का मार्ग छड़ा प्रणाश मायति जनाना में भक्त चेत सा, नदापति को गुरुवर को आहार दिया, पंचाक्षर वर्षा हुई सुर की वहाँ, हमें काव्य सुनाई बलभद्र राम का। आइए सुनते हैं। हम आहार तो देते हैं, पर क्या क्या करते हैं? साधुओं को पड़गाते हैं, उनका आहार कराते हैं, पर बहुत कुछ चीजें हैं जो हमारे जीवन में मायने रखती है। इस लाइनों के माध्यम से बहुत सारी शिक्षा मिलती है। एक तो पहली शिक्षा कि जब वनवास हुआ, 14 साल का वनवास हुआ, उसमें घने जंगल, हमारे पास बंगला है, गाड़ी है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, किसी चीज की कमी है क्या यहाँ पे? बोलो जी किशनगढ़ वालों, बड़े बड़े दंपत्ति सेठ यहाँ विराजमान है, अनेक अनेक माताएं यहाँ विराजमान है। हम उनसे पूछना चाहेंगे किस चीज की कमी है? चौका तो लगाते हो, पर फिर भी कुछ क्वांटिटी कम है। जंगल में जाकर के आहार दिया सीता ने, साथ में लक्ष्मण जी। राम ने पूछा नहीं, हे सिया तुम क्या कर रही हो यहाँ पे आहार दे करके? जंगल में क्या मुनिराज पधारेंगे? हाँ, हम एक तो चौका लगाते हैं, थोड़ा ही चौका 5-6 चौके रहते हैं, उसमें भी अगर साधु का आहार नहीं होता, साधु का पड़गान नहीं होता, साधु का घर में प्रवेश नहीं होता, चौका खाली चला जाता है। हो जंगल में जाकर के सिया ने प्रश्न किया था कि जुगल मुनिराज आएंगे और मैं आहार दान दूंगी। मन की भावनाएं जहाँ चौका लगाओ, साधु आए ना आए, 3 कम 9 गोटोई मुनिराज का पुण्य लगता है, वो चौका लगाइए। दूसरा प्रश्न और करना चाहेंगे, देखिए घनघोर अटविया कर्णनवा नदी, वहां पे सीता ने जब चौका लगाया तो बोला भैया लक्ष्मण जाकर के मेरे लिए थोड़ा सा बंदोबस्त कर दो, मिट्टी के बर्तन लेकर के आए। आज आपके पास तो अनेक प्रकार के बर्तनों का ढेर लगा होगा, इतने बर्तनों का ढेर लगा, इतने बर्तनों का ढेर लगा कि वो उपयोग में भी नहीं आ रहे होंगे, है ना? फिर भी वहां पे उन्होंने माटी के बर्तन से शुद्ध बना करके आहार कराया, अन्न पकाया। कैसा? सिया ने धान का भोजन बनाया, माटी के पात्र में भोजन बनाया, मुनियों का आहार कराया। अब एक प्रश्न और आ जाता है कि देखिए हम चौका तो लगाते हैं, पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि जिनकी शक्ति है, भक्ति भी है, पर कहीं कहीं की शक्ति नहीं है पर भक्ति है। अब आप 1 पाटा लगाओगे, 2 पाटा लगाओगे, 1 थाली लाओगे, 2 थाली लाओगे, 1 फल लाओगे, 4 फल लाओगे, 4-10 प्लेटें लाओगे, बर्तन वाली भाई भी भाग जाती है घर से। कौन लाएगा, कौन बर्तन मांजेगा, है ना? फिर कम से कम अब जो श्रावक देखने के लिए आए कि बड़ी मेरी भावना है, गुरुजी हमारे गांव में पधारे हैं, मैं भी चौका लगाऊं, पर ये सेठ जी तो इतना तामझाम करते हैं, अब मैं कैसे चौका लगाऊंगी या लगाऊंगा तो फिर कैसे लगाएंगे? इसलिए थोड़े से बर्तन में थोड़ी सी जगह पे भी चौका लगता है कि नहीं? बोलो जी, हम ही सब बोलेंगे कि आप भी बोलोगे? लगता है ना? तो इसलिए थोड़ी सी जगह में थोड़े से बर्तनों में, कम से कम बर्तन में, ये तो सुनील सागर महाराज जी का संग है कि जहाँ पे दाल रोटी खा करके भी साधु आराम से साधना करते हैं, और आप मन से भक्ति से दाल रोटी नमक रोटी भी खिलाओगे ना तो साधु खुशी खुशी खाएगा और आपको भरपूर आशीर्वाद दे करके जाएगा। अब तीसरी बात, एक बात और कहेंगे
कि जब भक्ति होती है ना तो थोड़ा सा उसमें संतोष भी रखना पड़ता है। कभी कभी लेट भी हो जाता है, कभी थोड़ी जल्दी भी हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अब क्या करेंगे, जब दान अच्छे से दिया जाता है तो पंचाश्चर्यों की क्या हुआ, नवता भक्ति से गुरुवर को आहार दिया और पंचाश्चर्य की वर्षा जोर से हो गई वहाँ। तो पंचाश्चर्य में क्या आता है, वसुधारा दिवो देवा पुष्प वृष्ट्या सहा किरण मंद व्योपना गागानी नवरणत्यम नवविहम पुन्नम। वसुधारा वर्षा होती है देवों के द्वारा, ओहो दानम पंचाश्चर्य रत्न वृष्टि गंधोदक वृष्टि आदि ऐसी पंचाश्चर्यों की वर्षा होती है। अब अंतिम अपनी बात को बोल करके अपने को आचार्य भगवान को भी सुनना है, क्योंकि आचार्य भगवान का कल का उपवास था। पता है क्या किसी को? बोलो जी, किसको नहीं पता हाथ खड़ा करो। पता है तो कैसे देना? एक तो पहली बात ये होती है, समझ में आनी चाहिए कि जब कोई छोटा होता है, बड़ा होता है, कोई दीक्षार्थी नया दीक्षित होता है, कोई वृद्ध होता है, कोई बालक होता है, किसी के दांत होते हैं, किसी के दांत नहीं भी होते हैं, है ना। तो उस प्रकार से हमको आहार देने की, और सबसे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कि मौसम के अनुकूल आहार दीजिए। जब शीतकालीन हो रहा हो, ठंडी हो तो उसमें आप बर्फ जैसा खिला दो, और जब गर्मी हो तो उसमें आप गर्म जैसा खिला दो, और जब नॉर्मल हो तो उसमें समझ में नहीं आ रहा क्या देना क्या नहीं देना, है ना। तो उस चीज़ को अपने को नॉलेज होना चाहिए। उपवास आदि है, उपवास आदि के बाद में क्या देना। अब उपवास के बाद में आप बादाम का हलवा खिला दो, फिर देखो, पूड़ियाँ खिला दो, फिर देखो। तो इस चीज का भी विवेक होना चाहिए। सीता माता जंगल में रह करके भी साधु की आहारचर्या उन्होंने किस तरह से कराई, कितनी भक्ति उल्लास से कराई, इसलिए पंचाश्चर्यों की वहां पे वर्षा हो गई। आनंद से आहार देना चाहिए, खुशी से आहार देना चाहिए, बोझ नहीं समझना चाहिए। आखिरी सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर प्राय करके कई जगह भी ऐसा होता है कि आहार तो देते हैं पर शुद्धि का विवेक नहीं होता है। हम घर से कपड़े पहन करके आ जाते हैं, अंदर के तो कपड़े वही रहते हैं, बाहर से लपेट लेते हैं धोती, और शुद्धि मन शुद्धि वचन शुद्धि काय की शुद्धि नहीं है जी। जब पूरी शुद्धि से दोगे आहार तो जा करके अच्छा उसका परिणाम मिलेगा। हम पुण्य करने के लिए आते हैं पर यहाँ पर हमसे कहीं ना कहीं पाप हो जाता है। तो इसलिए जब साधु जन आते हैं, सिखाते हैं, उस चीज को अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए। आने वाला है शिविर, पर्युषण पर्व, जो हो गया सो हो गया, अब बीता सो बीता, अब करना है पुण्य की भरपाई। 40% नहीं 100% पाना है हमको, और आगे बढ़ना है, और गुरुजनों की भक्ति और आनंद पा करके, भक्ति श्रद्धा करके, आनंद से आहार आदि दान दे करके खूब पुण्य की झोली भर लीजिए। हम तो कह रहे हैं इतना समय मिला है, ऐसे आचार्य भगवान आपको मिलना मुश्किल है, जो आचार्य भगवान हु भी नहीं करते, ही भी नहीं करते, कुछ भी नहीं, चुपचाप जो दिया आहार कर लेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, कोई डिमांड नहीं, कुछ भी नहीं। ये तो सन्मति सागर गुरुदेव का संग है, यहाँ कामधेनु आपो आप, जंगल में मंगल होता है। वो श्री राम थे 14 साल के वनवास करके वहां पे जंगल मंगल करके आए, और ये मेरे सैयद के श्री राम है, जो जहां भी जाए वहां पे मंगल होता ही होता है। ऐसे गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करते हुए कि हम भी भक्ति भावना से अपने जीवन को ओत प्रोत करें, खूब भक्ति श्रद्धा से, जितना समय है उतने समय का भरपूर आनंद लें। आपके पास मोबाइल से, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ना जाने क्या क्या आजकल तो चल गया है, तो उसके माध्यम से अपने फॉलोअर्स बढ़ाएं, उनको बोलिए शिविर है, आइए। अपने कम से कम 10 दिन, 3 महीने 100 दिन ना सही, 100 दिनों में 10 दिन सही, तो उस जितना पुण्यार्जन कर सकते हो कर लो। गुरु चरणों में एक बच्ची आई, बोली माता जी उपास रहता है, आप लोगों के चरणों में आए, गुरुजनों के चरणों में जाते, एक अलग सी एनर्जी मिलती है। क्या पता एक आभा मंडल रहता है, क्या रहता है, तो गुरु लोग दिन भर तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, उनकी एनर्जी होती है, साथ में उस कमरे की, उस कक्ष की भी एनर्जी बढ़ती है। इसलिए उपास आदि भी जो लेते हैं, एक और बात ये कहना कहेंगे, उपास लेने के एक दिन पूर्व रात में 11-12 बजे तक मत पानी पीते बैठना। रात होने के 48 मिनट पहले तक पानी अच्छे से घूंट भर के, पेट भर के पी लेना, खा पी लेना, और उसके बाद मन से त्याग कर देना, मंजन कर लेना, और शाम में गुरु के चरणों में आना, ना सको सुबह आना, और गुरु के चरणों में नारियल श्रीफल चढ़ा करके उनको निवेदन करना कि हे गुरुवर, आज मेरा ऐसा ऐसा नियम है, मैं ऐसे ऐसे नियम को फॉलो करूंगी, तो उसका अपने को पुण्य लगता है। अपने मन से व्रत ले लिया, अपने मन से सब कुछ कर लिया, अब उसका अगर कभी गलती से आपके मन में पाप आ गया,
रात को नींद में सपने में पानी पी लिया, या अगर नॉर्मली भी रूप से अगर पानी का त्याग ने पी लिया, तो फिर उसका दोष किसको लगेगा, किससे प्रायश्चित लोगे? इसलिए गुरुजन आए हैं तो उसका पुण्य कमा लो। चलिए बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की नमोस्तु।